नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एक महीने से बंद पड़े सुलभ कॉम्प्लेक्स के कार्य से परेशान व्यापारी, जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो दी चक्का जाम की चेतावनी। ओपीएस को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया अनूठे तरीके से प्रदर्शन, सीएम के चित्र पर राखी बांधी। डायन बताकर सास ने बहू को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान बहू ने तोड़ा दम। डंपर ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बोले फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान दे सरकार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार को कोर्ट चौराहे पर गहलोत सरकार के खिलाफ थाली बचाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि राखी के त्योहार के बीच मंगलवार को प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शहर द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जोशी ने बताया कि राजस्थान में बढ़ते हुए अपराध को लेकर, महिला के ऊपर बढ़ते अत्याचार को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जोशी ने बताया कि आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय भी है, तो उन्हें फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करके महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि राखी के त्यौहार के दिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं। राखी का त्यौहार है, राखी के दिन राखी बांध करके महिलाएं सुरक्षा का वचन मांगती है। 5 साल पहले ठीक कांग्रेस सरकार को लाया और तोहफे में क्या दिया कांग्रेस सरकार ने? महिलाओं को असुरक्षा दी। मुख्यमंत्री जी, आपके पास गृह मंत्रालय है, हमें तोहफे में यह असुरक्षा नहीं चाहिए। आज राखी के दिन महिलाएं सड़कों पर उतरी है, त्यौहार मनाने की बजाय आपका कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अभी हाल ही में कल ही हमारे दिल्ली के अंदर भाजपा ने 25 दिन के अंदर 118 दुष्कर्म के मामले बताए। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है, जयपुर के अंदर दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। वो तो मुख्यालय है, गृह मंत्री जी वहाँ बैठते हैं, अशोक गहलोत अक्सर वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर भी स्थिति इतनी गंभीर है। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा है। चाहे राजस्थान के अंदर महिलाओं पर, बालिकाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला द्वारा सोई हुई कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए आज ये थाली नाद किया है। प्रातः उठते ही जब अखबार पढ़ते हैं तो आए दिन कोई न कोई घटना है, बालिकाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो कहें वो सरकार कर रही है। और अब सरकार को पता लग गया है कि अब हमारा अंत आने वाला है, सरकार हमारी जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली है। अब फ्री में सब घोषणाएं कर रही है, सारी चीज़ें फ्री में बांट रही है। लेकिन गहलोत सरकार को पता नहीं है कि फ्री में देने से उनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की महिलाएं जग गई हैं और वो वोट बैंक के माध्यम से पेटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और कमल खिलाएगी। महिलाएं रोज वास्तव में ये राजस्थान में जब से भ्रष्ट सरकार आई है, आदरणीय अशोक जी गहलोत की सरकार आई है, इन्होंने वादे तो बहुत किए थे, परंतु उन वादों के ऊपर वो खरे उतरे हैं क्या? सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। आज बहन बेटियाँ बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं। अपन देखते हैं रोज़ दिन में 17-18 बार बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ भी। इससे ये सारा महिला समाज बहुत त्रस्त है। अभी अपन सबको पता है कि रक्षाबंधन का उत्सव है, जहाँ भाई एक संकल्प लेता है कि मैं कैसे भी किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करूँगा। पर आज मैं उन भाइयों को पूछती हूँ, आज राजस्थान की सरकार में जो बैठे हुए हैं हमारे आला अफसर है, आला राजनेता है, उनको पूछती हूँ कि राजस्थान में आज उनकी बहनें सुरक्षित है क्या? ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर मंगलवार को कर्मचारियों ने सीएम के चित्र पर राखी बांधकर प्रदर्शन किया।
की। दरअसल ओल्ड पेंशन योजना के लाभ को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के चित्र पर राखी बांधकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और सीएम के चित्र पर राखी बांधी। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य बजट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनकी यह योजना धरातल पर लागू नहीं की गई है। ऐसे में जब तक मांग पूरी नहीं होगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। मंगलवार को गोवर्धन विलास के चुंगी नाका पर एक डंपर ने युवक को कुचला। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गोवर्धन विलास के चुंगी नाका पर डंपर ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। दरअसल मंगलवार को उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शहर के गोवर्धन विलास इलाके के चुंगी नाके पर लापरवाह डंपर चालक ने राह चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया। डंपर द्वारा राहगीर को कुचलने से युवक के चिथड़े उड़ गए। सूचना पर गोवर्धन विलास अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त और डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जिला परिषद सभागार में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सेमिनार की सभा रखी गई, जिसमें संभाग एवं जिला स्तरीय हितधारकों की कार्यशाला परामर्श पर चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उदयपुर जोन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर Z.A. काजी के नेतृत्व में सभी चिकित्सा विभाग एवं एनजीओ की बैठक ली गई। डॉक्टर काजी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि 2030 तक राजस्थान विकसित श्रेणी में हो। ऐसे में आज हुई इस बैठक में आमजन कैसे निरोगी रहे, इस पर चर्चा की गई। संभाग एवं जिला स्तरीय हितधारकों की कार्यशाला परामर्श कार्यक्रम यहाँ जिला परिषद के सभागार में रखा गया। इस अवसर पर हमारे जोन के जॉइंट डायरेक्टर Z.A. काजी सर के नेतृत्व में पूरे जोन के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी सीएमएचओ और हितधारकों में सारे स्टेक होल्डर्स, विभिन्न निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रतिनिधि, एनजीओज, डेवलपमेंट पार्टनर्स, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उनके सामने पूरा परामर्श एवं उनका सुझाव लिए गए कि सरकार की मंशा है कि 2030 तक राजस्थान विकसित श्रेणी में हो और उनके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व स्तरीय किस तरह से सुविधाएं मिले, आमजन को निरोगी कैसे रहे, इस संदर्भ में पूरी चर्चा की गई। उनका विचार लिए गए, उनका परामर्श हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। निश्चित तौर पे आज स्टेक होल्डर, विभिन्न संवर्ग से आए हुए सभी नागरिकों ने राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं को भूरी प्रशंसा की और साथ ही उसको सरलीकरण करने के लिए अच्छे विचार दिए। उन विचारों को संकलित किया और 2020-30 जो डॉक्यूमेंट विजन है राजस्थान सरकार को, उस संदर्भ में बहुत अच्छे प्रस्ताव लिए गए। उन प्रस्तावों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनको संकलित करके हम अतिशीघ्र विषय विशेषज्ञ राज्य स्तर पे भेजे जाएंगे और जो अच्छे प्रस्ताव होंगे सरकार उसका डॉक्यूमेंटेशन करके एक दस्तावेज तैयार करेगी, उसका प्रारूप तैयार कर उसका जारी किए जाएंगे। दिनांक 29 अगस्त को हम सब लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हुए। उद्देश्य एक है, जैसे राज्य सरकार के निर्देश हैं, विज़न 2030 उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। विज़न 2030 के डॉक्यूमेंट से को अगर मैं शाब्दिक अर्थ दूँ, उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना कि हम 2030 तक राज्य के गरीब, निम्नतम स्तर पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को और राज्य के नागरिकों को उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं। इस हेतु हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था। समाज के विभिन्न संवर्ग, चिकित्सक, विषय विशेषज्ञ, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग, अन्यपैथी से जुड़े हुए लोग, समाज सेवक, एनजीओज और जो गरीबों के बीच में सेवारत हैं, जो कच्ची बस्तियों में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने रचनात्मक सुझाव दिए। हमने सहर्ष आमंत्रित कर सुझावों को सुना और उनको संकलन कर उनको टैबुलेट कर दिया, लिख लिया गया है और आज शाम होने से पहले उसको राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पे विषय विशेषज्ञ उनमें संकलित प्रश्नों में से जो बहुत प्रासंगिक हैं और जो लगता है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और विज़न
2030 को देखते हुए वो प्रश्न प्रासंगिक हैं, वो व्यवस्था राज्य की जनता के लिए अनुकूल है, उनका चयन कर क्रियान्वती के लिए आगे भेज दिया जाएगा। ओसवाल भवन स्थित पुरानी सब्जी मंडी में 1 महीने से बंद पड़े सुलभ कॉम्प्लेक्स के कार्य से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। क्षेत्रवासियों ने जल्द काम पूरा करने की लगाई गुहार। दरअसल महिला मंडल स्कूल मंडी के नाल में शौचालय निर्माण का कार्य रुकने से आसपास के सभी व्यापारी शौच की समस्या से परेशान हैं। जहांपुर में मंडी में एकमात्र शौचालय था जिसे बंद कर नए शौचालय का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, लेकिन लगभग महीने भर से कार्य बंद पड़ा है। व्यापारियों ने इसकी सूचना नगर निगम के अधिकारियों को भी दी, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते लोग सड़कों पर अधूरे पड़े शौचालय में शौच कर रहे हैं, जिससे आसपास के सभी व्यापारी बहुत परेशान हैं। गंदगी, कचरा और शौच सब खुले में हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता से मिलकर अपनी समस्या को निगम प्रशासन तक पहुंचाया और अगर यह काम जल्द चालू नहीं किया गया तो मंडी व्यापारियों ने इसके खिलाफ ठोस कदम उठाते हुए चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। ये भैया जी, ओसवाल भवन के यहाँ पे सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, यहाँ पे पहले टॉयलेट था। इसको टॉयलेट को वापस ख़त्म करके वापस नया बनाने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स का बनाने का करा, पर इन्होंने काम तो चालू हो गया पर लगभग 1 महीने से ये बंद है। इसमें यहाँ पे आम व्यापारी को बहुत परेशानी आ रही है, बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है। उसे दूसरी जगह पे हम करते हैं तो दूसरों को भी परेशानी आती है। कृपया करके नगर निगम वालों को जल्दी से जल्दी बनवाने की कष्ट करें, जिससे आम जनता को और आम व्यापारियों को सबको सरलता हो। ये सुविधाएँ हमारे को उपलब्ध कराई जाए। सब्जी मार्केट के बाहर 1 महीने से कचरा बहुत पड़ा हुआ है और बाथरूम लेटरिन का काम चलते हुए रुका गया है। आम जन बहुत परेशान है, लेडीज तो बहुत ही परेशान है और जेंट्स हम लोग बुजुर्ग बहुत परेशान है। इसलिए तुरंत इसका कार्रवाई करें और आम जनता को राहत दें, क्योंकि सफाई होती नहीं है, मच्छर होते हैं और आम जन जाने वालों को बहुत तकलीफ है। और जो भी जेंट्स लेडीज़ जो भी आती है दुकान के सामने बाथरूम करके चली जाती है, इतनी बदबू आती है। हम रोज़ में 10-10, 15-15 बाल्टी पानी डलवाती हूँ, उसके बाद भी लेडीज़ और जेंट्स नहीं मानते और मुझे कहते हैं कि 2-2, 3-3 बाथरूम पे आप तुड़वा दिए तो हम क्या कर सकते हैं उसका ही हो। तो ये तो हमको समस्या ही है ना, हम कैसे बैठ सकते लेडीज़ होकर, हमारे सामने जेंट्स बाथरूम करके चले जाते हैं, कितनी परेशानी आती है हमको। तो ये कितने टाइम से ये कम से कम ये तो कितने महीने से तो अंदर वाले तो सब बाथरूम सामने ही करके जा रहे हैं, अंदर जाते ही नहीं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ गंदगी पड़ी है और ये यहाँ पर है ना जो बाथरूम चालू किया इन लोगों ने वो भी है ना बंद करवा दिया। यही इसी मार्केट में हमारी शॉप है, यहाँ पे हम व्यापारी है। एक बहुत अच्छा इशू है जो नगर पालिका ने एक अच्छा मूव लिया था इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का, इस शौचालय को। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये काम आधे में रुक गया है, बंद हो गया है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं इसको बंद हुए। तो जैसा देख सकते हैं मार्केट के बिल्कुल बीच में है, बहुत सारे व्यापारी हैं, पीछे हमारी सब्जी मंडी है, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ रहती है। तो ये इशू है वॉशरूम जाने का, यूज़ करने का, कहाँ जाएँ। तो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि स्वच्छता है, वो अब क्योंकि इसके रुकने से और एडवर्स सिचुएशन हो रही है इसके ऊपर। जैसा कि हम देख सकते हैं इस पर दीवारें खड़ी हुई है, तो इस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है, लोग इसका भी एडवांटेज लेके इसी सिचुएशन में ऐसे यूज़ कर रहे हैं इसको। तो बजाय बेहतर होने की चीज़ें और बिगड़ रही है, क्योंकि दीवारें खड़ी हो चुकी है। तो कई लोग, कई पुरुष इसको इसी सिचुएशन में भी यूज़ कर रहे हैं। और चूँकि ये नहीं बन पा रहा है तो बाकी लोग कहाँ जाएँ वॉशरूम। और क्योंकि ये मार्केट प्लेस है, एक फैमिली एनवायरनमेंट है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है सबके बीच में जाना। जो कि हमारी सरकार ने इस मुहिम को चलाया था स्वच्छ भारत अभियान में, ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। अगर ये नहीं बनेगा तो ये चीज़ें और बद से बदतर होंगी, इसे जल्द से जल्द बनना चाहिए। यहाँ पर जो ये शौचालय का काम चल रहा था उसको रोक गया है। इसके रुकने की वजह से हमारे स्कूल के सामने सारे सब लोग गंदगी करते हैं, पेशाब करते हैं और यहाँ पे नागरिकों को, हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ किया जाए ताकि इस गंदगी से उनको मुक्ति मिले, और नहीं तो बीमारियाँ फैलने का भी डर है। लगभग कितने व्यापारी है जो परेशान हो रहे हैं इस समस्या से? 200-250 व्यापारी पूरा मार्केट में करीब। क्या पूरे मार्केट में यही एक शौचालय बना हुआ है और कोई नहीं? और हमारे बिल्कुल स्कूल के सामने मेरे यही करते हैं, सब दिन पेशाब आकर। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? राजकुमारी टेपी चला।
अभी पिज्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। ये तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को ब्रह्मपोल स्थित शाही कब्रिस्तान के पीछे तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में स्थित शाही कब्रिस्तान के पीछे तालाब में एक युवक की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर की झीलें लबालब होने के साथ ही यहां आए दिन झीलों में लाश मिलने का क्रम जारी है। लापरवाही के चलते आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया, जहां सुबह एक युवक ब्रह्मपुर क्षेत्र में तालाब में डूब गया। मृतक युवक का नाम मुफिद बताया जा रहा है। मंदसौर निवासी मुफिद अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने पहुंचा था। युवक नहाने के लिए तालाब में उतरा, लेकिन गहराई में जाने से डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर उदयपुर के गोताखोर छोटू हेला की टीम और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। अमावदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। देवस्थान विभाग की विजन 2030 को लेकर मंगलवार को आबकारी सभागार में आयोजित हुई बैठक। देवस्थान विभाग की विजन 2030 को लेकर गुमानियावाला नाला स्थित आबकारी सभागार में हुई बैठक। दरअसल देवस्थान विभाग की विजन 2030 को लेकर बैठक मंगलवार को आबकारी सभागार में हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया गया। बैठक में उपायुक्त जतिन गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा मंदिरों के संचालन को लेकर बेहतर बनाना, मंदिरों पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाना आदि पर चर्चा की। इस दौरान देवस्थान विभाग आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मुकेश चौधरी, उपायुक्त सुनील मथड़ आदि मौजूद रहे। सविना थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत के मामले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन। दरअसल सविना थाना क्षेत्र में गत दिनों पूर्व हुई विवाहिता की मौत के मामले में मंगलवार को गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर SP और कलेक्टर से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि विवाहिता योगिता के ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर आए दिन परेशान करते थे। ससुराल वालों के कहने पर मृतका के पिता अपनी बेटी के खाते में रुपए भी डालते थे। इसके बावजूद भी ससुराल वाले महिला को परेशान करते थे। ऐसे में आज ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम सर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील से हैं। उस्मानिया गांव है हमारा। मेरा नाम केशर सिंह पवार है। हमारी जो बच्ची की शादी करवाई थी ये बामनिया जिला उदयपुर, उस बच्ची जो कि वहाँ पे शादी करवाई थी तो बच्ची यहाँ पे उदयपुर में रह रहे थे। तो बच्ची ने हमको ये मैसेज किया कि बच्ची सुसाइड कर ली है। बाकी सुसाइड नहीं है, वो एक तरह की हत्या है। हत्या इसके बाद में हमें सूचना लेट मिली। हम पूरे गांव वाले यहाँ पे आए, फिर भी मुर्दाघर में ये लोग कोई मौजूद नहीं मिले। इस अवस्था में नहीं, हमको शक है उसके पति का और उसकी सास पे पूरा पुख्ता हमें शक है। शादी कराई थी सर 21 अप्रैल को 2021। दहेज का मामला होता था? हाँ होता था सब। उसके पिताजी काफ़ी देर से पैसा भी ट्रांसफ़र किया इनके पिताजी ने उसके बच्चे के खाते में। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पशुओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। शहर में रक्षाबंधन पर्व की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर भाई बहनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यह पर्व भाई बहनों का है, लेकिन अब इस पर्व को लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। इस पर सामूहिक आयोजन के साथ साथ संस्थाओं द्वारा विबंधित व्यक्तियों के साथ भी मनाया गया। तो वहीं एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी उदयपुर ने पशुओं के साथ यह पर्व मनाया। सोसाइटी की अध्यक्ष और संस्थापिका डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने पशुओं के साथ राखी मनाई। इसमें उन्होंने श्वान, बकरी, गायों को राखी बांधी, साथ ही इन्हें भोजन भी करवाया। डॉक्टर माला ने बताया कि हर त्योहार पर इन जीवों का भी हक है। कार्यक्रम में रुक्मणी जैन, विजय जैन, राजसिंह भाटी, किरण भावसार और गौरव पांडे उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दताना में एक सास द्वारा डायन बताकर अपनी बहू को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। गंभीर रूप से झुलसी बहू ने मंगलवार को अल सुबह इलाज के दौरान एमबी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। दताड़ा में डायन बताकर सास ने बहू को जिंदा जलाया। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई बहू की मौत। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दताड़ा गांव में एक विवाहिता पर घर के पुराने कपड़े डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक विवाहिता के भाई राकेश नाथ ने बताया कि उसकी बहन कल्पना का विवाह 4 वर्ष पूर्व दताना निवासी विजयनाथ से हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद से ही कल्पना की सास सुगना उसे काफी परेशान करती थी और डायन कहकर प्रताड़ित भी करती थी। बीते 24 अगस्त को कल्पना की सास ने कल्पना के गले में पहले चुन्नी डालकर उसे मारने का प्रयास किया। जब कल्पना बेहोश हो गई तब उसके हाथ पैर बांधकर उस पर घर के पुराने कपड़े डालकर माचिस से आग लगा दी। जलने पर विवाहिता चिल्लाई तो सास बाहर से दरवाजा बंद कर चली गई। विवाहिता के चिल्लाने पर आसपास के लोग उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से डूंगरपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना कल्पना के पीहर पक्ष को भी दी। विवाहिता कल्पना ने मरने से पूर्व बयान दिया है कि ससुराल के लोग आए दिन घर से निकालने के लिए मारपीट करते हैं और उसके पति का दूसरा विवाह करने पर अड़े हुए हैं। विवाहिता अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी, जहां विवाहिता को मारने की नीयत से उसकी सास सुगना उसे गुजरात से गाँव में लेकर आई और उसे जला दिया। विवाहिता की जलने की सूचना पर परिजन डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे। वहां से गंभीर रूप से झुलसी कल्पना को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार अल सुबह विवाहिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर 25 तारीख को मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले में अनुसंधान जारी है। मेरी बहन को इसकी सास ने, उसके परिवार वालों ने जिंदा जला दिया, बांध के जिंदा जला दिया। उसका जलाने का कारण ये है कि उसका जो लड़का है वो यूँ बोल रहा है कि मुझे दूसरी औरत रखनी है, तो सास ने बोला कि इसको जला देते हैं। इस आधार पर जला दिया गया है और उसको ढाकन खोल के उसके परिवार वाले सब उसे परेशान। कितनी तारीख की घटना है, कब है, कहाँ से आपकी बहन को लाया गया, पूरी बात बताएं। ये 24 तारीख की घटना है। उसको 10 बजे जलाया गया है। मैं 12 बजे मैं नूरपुर पहुँचा हूँ हॉस्पिटल। इसके बाद वो परिवार वाले गायब हैं वहाँ से। जले हैं वो मेरी साली है छोटी, उनकी शादी 5 साल पहले दताना करवाई थी। शादी के बाद में इनका एक बच्चा हुआ जो अभी 2 साल का बच्चा हुआ है इनका, और ये
बच्चा जिस समय पेट के अंदर था तब से इसको डाकन कह रहे थे, उसको रोज़ मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, ये पागल हो गई, ये पागल हो गई करके। तो 1 साल से उन्होंने बच्चा लड़की से छीन लिया था, मेरी साली से, और उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे ये। फिर ये गुजरात से यहाँ गाँव लेके आए। गाँव लाने के बाद में इन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश की। तो सबसे पहले इसका चुन्नी से गला घोटा। गला घोटने के बाद वो शायद बेहोश हालत में ऐसी हो गई। इसके बाद में उसके शरीर के ऊपर कुछ पुराने कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद उसको जलाया और वो होश में आई। तब तक उसकी सांस कमांड थोड़ा सा बंद करके गांव में दूध लेने चली गई थी। फिर वापस आई, चिल्लाते उसकी सांस वापस आई। फिर दूसरे लोग आए, फिर उसको बुझाया और उसके परिवार वाले, आजू बाजू पड़ोस वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। ये 24 तारीख सुबह 10 बजे की घटना है। हम करीबन 11:30 बजे हम भी वहाँ पहुँच गए। जैसे हम वहाँ पहुँचे वैसे वो लोग उनको उस पीड़िता को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से हमको देख के घर पे चले गए। फिर वहाँ से हम उनको यहाँ उदयपुर लेके आए। उदयपुर 4 दिन ट्रीटमेंट चला और बहुत तड़प तड़प के मर गई। मैं उसके पास में था, मैं देख भी नहीं सका, इतनी तड़प के मरी है, बहुत तड़प के मरी है। बस कानून उसको सपोर्ट करे, यही कहना चाहता हूँ मैं, बहुत तड़प के मरी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering.
M.Tech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.